चीफ जस्टिस साहब ने 6 मेंबर्स और बजाते खुद 7 मेंबर्स का बेंच बचाया है, एक लार्जर बेंच बनाया है, जो कि परसों से आई अंडरस्टैंड कि वेंसडे से 184(3) के तहत इस मुकदमे को सुने, इस लेटर को कंसिडर करेगा और आगे बढ़ाएगा। अब इसमें 2-3 चीजें हैं। नंबर एक बात, लार्जर बेंच का मसला नहीं है। इस मुल्क में बहुत सी प्रेसिडेंसेस मिलती है जबकि फुल कोर्ट बेंच बना हुआ है, फुल कोर्ट बनी हुआ, और ये भी फुल कोर्ट का मसला है। ये अपनी पसंद के जज चुनकर अपनी पसंद का फैसला हम नहीं करने देंगे चीफ जस्टिस को। ये अपनी पसंद के जजेस के थ्रू अपनी पसंद का फैसला करना चाहते हैं, ये नहीं होने देंगे। ये मामला अब चीफ जस्टिस और उसकी 5, 6, 7, 8 जो लोग हैं उनकी पहुंच से बहुत आगे जा चुका हुआ है। सो हम डिमांड करते हैं कि फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, तमाम जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के जो हैं वो बेंच कॉन्स्टिट्यूट करें और वो बैठ के इस मुकदमे को सुने और आगे बढ़ाएं। इसके साथ साथ हम ये डिमांड करते हैं कि जब ये प्रोसीडिंग्स हो तो इनको लाइव स्ट्रीम किया जाए। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम देखें और इन जज साहिबान के चेहरे देखें और इनका कॉन्डक्ट देखें। उनके सामने आना चाहिए कि ये इस एक कानूनी मुकदमे में इनके फैसले क्या होते हैं, किस तरीके से कौन जज फैसला करता है। चीफ जस्टिस साहब को वैसे बहुत शौक है लाइव स्ट्रीम करने का, तो आई एम श्योर कि उनको इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि इस मुकदमे को भी लाइव स्ट्रीम किया जाए। और इसके साथ साथ जुडिशल कन्वेंशन जो है वो कन्वीन किया जाए, जिसका तकाजा इस लेटर में जो जज साहिबान का जो लेटर है उसमें किया गया है। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये कानून के तकाजों और आइन के तकाजों के मुताबिक है। इन तमाम चीजों के ऊपर अमल होना चाहिए। आज हम पाकिस्तान की लीगल कम्युनिटी को भी मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने एक बहुत यूनिफाइड अप्रोच, यूनिफाइड स्टांस जो था वो अडॉप्ट किया। पाकिस्तान की लीगल तंजीमों को भी, उनकी एसोसिएशंस को भी, सबको हम बहुत मुबारकबाद देते हैं कि आज नए सिरे से पाकिस्तान की तारीफ लिखे जाने की तरफ पहला कदम उठाया गया है। उम्मीद करते हैं कि वो इसी तरह से यूनिफाइड रहेंगे, इसी तरह से प्रेशर एग्जर्ट करते रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, ताकि ये मुकदमा जो है वो आइन और कानून के तकाजों के मुताबिक जो है वो आगे बढ़ाया जा सके। अब और ये जो हुकूमत है, ये इसका कॉन्डक्ट जो है पिछले 2 साल में PDM 1 और उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट और PDM 2, ये असल में एक ही ग्रुप ऑफ पीपल के 3 चेहरे हैं। जो एक फेज आउट होता है तो दूसरा फेज इन होता है, दूसरा फेज आउट होता है तो तीसरा फेज इन हुआ। ये एक ही चेहरा है। और इनके जो दरबारी दानिश्वर साहब हैं, एक साहब बैठे हुए कह रहे थे कि जी पता नहीं, मैं बात भी नहीं करना चाहता उसके ऊपर। और इनके जो कानूनी माहिरीन हैं जो कि कैश के थैले लेके फिर रहे हैं ऑल ओवर, मुझे यकीन है कामिल है कि हमारी जो लीगल फ्रेटर्निटी है वो तारीख के इस नाजुक मोड़ के ऊपर किसी इंड्यूसमेंट, किसी कोर्शन के तहत अपनी ओपिनियंस को नहीं बदलेगी और वो स्टेडफास्ट रहेंगे इस मकसद के लिए कि हमने इस मुल्क में कानून, आइन की हुक्मरानी जो है उसको शुरू करना है, जमहूरियत की जड़ों को मजबूत करना है और अवाम का मैंडेट जो कि चुराया गया था रात के अंधेरे में उसको रिस्टोर करना है। और उन लोगों को हमने हुकूमत की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है जिनको इस मुल्क के अवाम ने सिलेक्ट किया है। और वो लोग जो कि ज़बरदस्ती अपने तईं पावर जो है वो वील्ड करते हैं, मेरा ख्याल है कि अब उनका भी वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है। अब वक्त है अवाम की हुकूमत का, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की लीगल कम्युनिटी, पाकिस्तान के जज साहिबान, पाकिस्तान के किसान, स्टूडेंट, सब लोग, तमाम कौम जो है वो खड़ी होगी एक आवाज़ के साथ कि हम आइन चाहते हैं, हम कानून चाहते हैं, हम जमहूरियत चाहते हैं। इसके ऊपर PTI, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए अंडर एनी सर्कमस्टांसेस तैयार नहीं होगी।